आज से लोक आस्था का महापर्व छठ विधिवत शुरू हो गया है। आज इस महापर्व का पहला चरण था नहाए खाए यानी कद्दू भात। गंगा स्नान के बाद आज छठ व्रती कद्दू भात खाकर इस 4 दिवसीय महापर्व की शुरुआत करते हैं। इसलिए आज के इस चरण को नहाए खाए भी कहा जाता है और कद्दू भात भी। शहर के अधिकांश घरों में छठ व्रतियों ने कद्दू भात खाकर इस महापर्व की शुरुआत कर दी। कल दूसरा चरण है। जीतू पटवारी ने किया कांग्रेस की जीत का दावा, बोले कांग्रेस प्रचंड बहुमत से बनाएगी सरकार। मध्य प्रदेश चुनाव में इंदौर के शुरुआती मतदाताओं को दिया गया मुफ्त पोहा। वोट देने के बाद पोहे का लुत्फ उठाते नजर आए वोटर्स। मुरैना में मतदान केंद्र पर पथराव करने के बाद हंगामा। दिल्ली विधानसभा में 2 गुटों के बीच हुई फायरिंग, 2 लोग घायल, लाखों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। राजनगर से विधायक विक्रम सिंह पर जानलेवा हमला, गाड़ी चला इधर देखो। दूसरे चरण में खरना पूजा होती है। खरना पूजा को लेकर घर घर में छठ व्रती गेहूं धोकर सुखा रहे हैं। इसी धोए गेहूं से कल खरना का प्रसाद बनेगा और छठ का प्रसाद भी बनेगा।
चावल भी हम्म। नीचे देखिए भाभी, नीचे देखिए, नीचे ऐसा दिखना चाहिए, सामने दिखना चाहिए, वीडियो कर रहे हैं। आज हम लोग नहा खाए है, कद्दू भात है। आज से मतलब छठ पूजा का स्टार्टिंग हो गया है। कल खरना होगा, कल दिन भर फास्टिंग करेंगे, उसके बाद शाम में मतलब बना के खरना करेंगे। उसके बाद परसों फिर पहला अर्घ है, पूड़ी उड़ी बनाएंगे। उसके बाद शाम में जाएंगे घाट पे, अर्घ देंगे। उसके बाद फिर सुबह में समाप्ति होगा। का दिन का बहुत बड़ा महत्व है। हम लोग 2 रोज 1 रोज पहले गंगा स्नान करते हैं और उसके बाद नहाए खाए है कद्दू भात। जो आज जो भी खाना पीना हो के 36 घंटा हम लोग सहते हैं, माँ के आराधना करते हैं, माँ के आत्मा से पुकार करते हैं, जो भी माँ मनोकामना पूरा करते हैं सब चीज़ से। इसी लोग से हम लोग हर साल माँ के आराधना कर छठ आराधना करते हैं। कब से कर रही हैं आप कम से 15 साल से कर रहे हैं। हम 15 साल से कर रहे हैं, लेकिन छोड़ने का मन नहीं करता है। पहले तो सोचते हैं कि क्या करें नहीं करें, ऐसा लगता है, लेकिन जब ये पर्व आता है तो आप रूपी दे के एकदम अथी हो जाता है। एकदम गंगा स्नान करने के बाद दे एकदम हौला हो जाता है एकदम। उसके बाद दिन भर कद्दू भात जो भी बना उना के अपना खा पी लिए हैं। शाम में थोड़ा सा खा पी के अपना 36 घंटा सहना। उसके बाद सब खस्ता उस्ता ये सब जो भी बाल बच्चा सब मिलजुल के सब बनाते हैं, हाथ उठाते हैं। यही सबसे बड़का बहुत महापर्व है। हमरे लिए तो मत पूछिए, हमरे लिए जो है हम बोल नहीं सकते हैं। दिल में जो है ना, ये क्या बताएं। कद्दू से बहुत सारे फायदे हैं। जो लोग कद्दू का नियमित सेवन करते हैं उनके लिए बहुत ये फायदेमंद होता है, क्योंकि कद्दू में जो है बीटा कैरोटीन होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है, आयरन होता है और फोलेट होता है। तो ये सब जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो है मीन्स अगर यदि जो लोग हमेशा नियमित रूप से सेवन करेंगे उसके लिए उनका हेयर ग्रोथ अच्छा होता है, तो मतलब बाल झड़ने की बीमारियां कम होती हैं। इसके बाद फिर आँख जो है, आँख का विज़न को इम्प्रूव कराता है। इसके बाद फेस में जो पिंपल्स का, जिनको एक्नी पिंपल्स की बीमारियां हैं वो दूर होती है, उनको पिंपल्स कम आता है। इसके बाद इसके नियमित सेवन से कैंसर का रिस्क कम हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल घटता है शरीर का, ब्लड प्रेशर की बीमारियां जिनको है तो उनका बीपी भी घटेगा। इसके बाद शुगर, जिनको डायबिटीज़ और शुगर की बीमारियां हैं तो डायबिटीज़ भी इसके लगातार यूज़ से देखा गया है कि घटता है। इसके बाद जिनको डाइजेशन का समस्या है, खाना अच्छे से पचता नहीं है, तो उसके लिए डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें फाइबर्स होता है तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, पेट ठंडा रहेगा और अच्छा रहेगा। इसके बाद फिर जिसका यूरिन का भी प्रॉब्लम है तो ये देखा गया है, जो लगातार यूज करते हैं नियमित रूप से तो उनको पेशाब की भी संबंधित बीमारियां कम होती हैं। तो ओवरऑल इसके बहुत सारे फायदे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसका लगातार सेवन से हमारा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। प्रतिरोधक क्षमता मतलब हमारे शरीर की जो अपनी मतलब ताकत है दूसरे बीमारियों से लड़ने के, वो ताकत बढ़ता है, प्रतिरोधक क्षमता। तो ये नियमित रूप से ये सारे फायदे हम लोगों के हेल्थ बेनिफिट। छठ में महिलाएं पहले मतलब उपवास रखने से पहले करती है ताकि पेट में अच्छा फील हो, चुकी 3 दिन लगातार उपवास करना होता है तो उनको पेट ठंडा रहेगा, आराम रहेगा, पेट में गैस नहीं बनेगा और अच्छा फील रहेगा। और एक हम लोगों को पौराणिक बिलीफ विश्वास भी है मतलब भगवान पे, तो करने से अच्छा सब चीज़ अच्छा रहता है।
साइंटिफिक रीजन से तो बहुत सारे फायदे हैं। पहले तो बिहार का और यूपी का ही पर्व था, लेकिन अब क्या हो गया है कि जो आप सारे विश्व में इस पर्व को मनाया जाने लगा है और बहुत नियम निष्ठा का पर्व है। और जो पहले से जो कुछ खाए पिए रहते हैं तो कद्दू के रूप में, तो चूँकि कद्दू भात इसलिए खाते हैं लोग कि मतलब उस दिन से नियम निष्ठा शुरू हो जाता है। और कद्दू बहुत सात्विक एवं और उसको माना जाता है कि मतलब बहुत सात्विक सब्जी है, इसलिए रूप में कद्दू भात के रूप में मना करके उस दिन से व्रत संयम शुरू हो जाता है। उसी दिन से नियम निष्ठा से लोग उस तरह से मतलब साफ सुथरा करके और उसके बाद कद्दू भात नियम निष्ठा से लहसुन प्याज सारा सब कुछ बंद हो जाता है उस दिन से, और नियम पूर्वक खाना पीना बनता है। खा करके उस दिन तब संयम हो गया, मतलब एक मुक्त हो गया, एक तरह से उस दिन एक मुक्त कर लेते हैं। परसों यानी 19 नवंबर को अस्त होते भगवान सूर्य को अर्घदान दिया जाएगा। इस बार अस्त होते भगवान सूर्य को अर्घदान करने का सर्वोत्तम समय संध्या 4:25 से लेकर 4:49 तक का है। इसके अगले दिन 20 नवंबर को उदय होते भगवान सूर्य को अर्घदान दिया जाएगा। इस वर्ष उदय होते भगवान सूर्य को अर्घदान करने का सर्वोत्तम समय सुबह 5:40 से सुबह 6:40 तक का बताया गया है। उदय होते भगवान सूर्य के अर्घदान के साथ ही लोक आस्था का ये महापर्व समाप्त हो जाएगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी केबीसी न्यूज द्वारा सेल्फी मेले का आयोजन किया जा रहा है। छठ घाट पर या अपने घर पर छठ पूजा करते समय आप अपनी एक अच्छी सी सेल्फी लेकर हमें व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9297979705। आपके द्वारा भेजी गई सभी सेल्फीज का प्रसारण हाथों हाथ केबीसी न्यूज चैनल पर किया जाएगा। सबसे अच्छी वाली 3 सेल्फी को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।